एवरीवन, आज 23 दिसंबर को हमारे देश में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। नेशनल फार्मर डे मनाने का मुख्य उद्देश्य किसानों के योगदान की सराहना करना, उनको सम्मानित करना, उनके जो संघर्ष है उस संघर्ष को, मेहनत को, लगन को सलाम करना। जिस तरह से हमारे देश में नारा बोला जाता है, जय जवान जय किसान। एक जवान के साथ साथ किसान का भी उतना ही महत्वपूर्ण है हमारे देश की तरक्की में, हमारे देश को आगे बढ़ाने में। हर तरह से किसान का महत्वपूर्ण योगदान हमारे जीवन में होता है। इसलिए आज राष्ट्रीय किसान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। 2001 से इस दिवस की शुरुआत की गई थी। तब से लेकर हर साल 23 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि यह हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी थे, हमारे देश के 5वें प्रधानमंत्री थे। वो खुद एक किसान थे और किसानों के लिए वो लड़े थे। हर किसान के जो कार्य हैं, किसान का जो भी दिक्कत आई किसानों के लिए, वो हमेशा तत्पर खड़े रहे। क्योंकि वो खुद किसान थे, किसानों के संघर्ष के बारे में, लगन के बारे में, मेहनत के बारे में जानते थे। इसलिए उन्होंने किसानों का हमेशा साथ दिया। उनकी जयंती के अवसर पर किसानों के महत्वपूर्ण योगदान को याद किया जाता है, उनको सम्मानित किया जाता है। उनको यह दर्शाया जाता है कि उनके बिना हमारे देश में या किसी भी अन्य देश में किसानों के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक हम खाएंगे पिएंगे नहीं, हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, चल फिर नहीं सकेंगे। किसान नहीं होंगे तो अनाज नहीं होगा, फल नहीं होंगे। इस तरह की चीज़ें जो हम खाते पीते हैं, जिनके सहारे हम जिंदा रहते हैं, वो चीज़ें नहीं होंगी और फिर हम जिंदा नहीं। इस तरह बच्चों को बताएंगे कि किसानों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। उनके महत्वपूर्ण योगदान को याद करने के लिए दिवस मनाया जाता है। मुख्य उद्देश्य यही है कि जो कृषि के अन्य अलग अलग जो आज के युग में कृषि के जो तरीके बदल गए हैं, उनको और भी आगे बढ़ाना, तरक्की करना, कृषि के क्षेत्र में किसानों की हेल्प करना कि किस तरह से वो कम समय में अधिक कार्य कर सकते हैं। इस तरह की तरक्कियों को, इस तरह की जो वैज्ञानिक स्थितियां हैं वो उनके सामने लाना, उनको समझाना और उनकी हर तरह से सहायता करना, उनको सम्मानित करना आज के दिन का मुख्य उद्देश्य है। आज हम बच्चों को डेट एंड डे बताने के बाद इस तरह से किसानों का एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो अस्त्र रहा है, जिसके से वो कार्य करते थे, वो ये था है से हल। हम बच्चों को बताएंगे जो हम आजकल है से हरित पढ़ते हैं, वो है से हरिन भी होता है, है से हल भी होता है। जो कि पहले है से हल खेतों को इस है से हल के साथ जोता जाता था। इस तरह से है से जो हमारा हल वर्ण है, वो वर्ण ये है, उसका चित्र यह है। इस तरह से किसान इसके साथ पहले आजकल किसान ट्रैक्टर के साथ खेतों की जुताई करते हैं। पहले इसके साथ हल के साथ होती थी, इसको ऊंट के साथ बांध दिया जाता था, बैल के साथ बांध दिया जाता था और इससे खेतों की जुताई और बुआई की जाती थी। आज हम बच्चों को किसानों के बारे में बताएंगे कि कितना महत्वपूर्ण योगदान है सभी के जीवन में। किसानों के बिना जीवन संभव नहीं है। जय जवान जय किसान का नारा बताएंगे कि किस तरह से जवानों के साथ उनको माना जाता है। क्योंकि जिस तरह से जवान हमारे देश की रक्षा करते हैं, उसी तरह किसान भी हमारे देश की तरक्की में बहुत बड़ा हाथ है किसानों का। किसान अनाज उगाते हैं, किसानों के कारण देश को बहुत अधिक जो लाभ होता है। क्योंकि हमारे देश का अनाज इधर उधर आयात निर्यात किया जाता है, जिसमें कि हमारे देश की आमदनी होती है। इस तरह बच्चों को बताएंगे। आज का वर्क हम बच्चों को स्वर व्यंजन वर्णों को बोलकर लिखना बताएंगे। बच्चों को इस तरह से चित्र बनाकर दिखा सकते हैं हम। चित्र के साथ बच्चे उस वर्ण को लिखेंगे। नर्सरी क्लास के बच्चे हैं, चित्र देखकर वर्ण लिखेंगे, उनको वर्णों की पहचान होगी, बेसिक उनका क्लियर होगा। जब तक उनका बेसिक क्लियर नहीं होगा वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्योंकि अक्षर वर्ण को जोड़ कर ही अक्षर बनते हैं और अक्षरों से ही आगे चलकर बच्चे सीख पाते हैं। बच्चों की पढ़ाई चालू रहती है। अगर उनको वर्णों की पहचान नहीं होगी तो वो आगे कुछ भी नहीं
कर पाएंगे, इसलिए उनकी पहचान उनके लिए ज़रूरी है। जैसे हम चित्र बनाएंगे ल से लड़का, तो बच्चे इस चित्र को देखकर यहाँ ल से लड़का, ल से लट्टू, ल से लड्डू, इस तरह के हम बहुत सारे शब्द उन्हें बताएंगे। इसी तरह हम वैसे वन अनेक तरह के चित्र बनाएंगे। हमने जैसे यहाँ बनाया, हम कैसे कबूतर उड़ता है, इस तरह से कैसे कबूतर का पिक्चर बनाकर हम बच्चों को दिखाएंगे। बच्चे उस चित्र को देखकर यहाँ कैसे कबूतर लिखेंगे। ग से गमला, जैसे हमने यहाँ बनाया, ग से गमला सजा हुआ, बच्चों को बताते हैं गमले में फूल होता है और बच्चे जान जाते हैं कि गमला कौन सा होता है, फिर बच्चे उसको लिखना भी सीखते हैं। इस तरह चित्र देखकर बच्चे अक्षरों की पहचान कर पाएंगे और अक्षरों को लिखेंगे। जैसे ट से टमाटर बनाया, तो बच्चे यहाँ ट से टमाटर लिखेंगे। ध से धनुष, जैसे हम बच्चों को बताते हैं ध से धनुष श्री राम का है। इस तरह से हम धनुष का चित्र बनाकर दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसमें बच्चों को बताते हैं कि ये ध से धनुष है जो श्री राम के पास था, जिससे श्री राम ने रावण को मारा था। इस तरह का वर्क हम बच्चों को करवाएंगे। यहाँ ध से धनुष, बच्चे इसको देखकर वर्ण लिखेंगे, ध से धनुष श्री राम का है। इसी तरह से यहाँ हमने बनाया घ से घड़ी। इस तरह से सभी इस वर्णों के हम चित्र बनाकर बच्चों को उनके वर्ण लिखने के लिए देंगे। यहाँ घ से घड़ी बनाया, तो बच्चे चित्र देखकर घ से घड़ी लिखेंगे। इसी तरह हमने यहाँ बनाया छ से छतरी। छ से छतरी लेते हैं, हम बच्चों को सिखाते हैं। इस तरह से छ से छतरी का चित्र बनाकर दिखाएंगे, तो बच्चे छ से छतरी वर्ण की पहचान करते हैं और छ से छतरी उसको देखकर ऐसे लिखते हैं। आज का हमारा वर्क यही रहेगा। हम बच्चों को इस तरह से वर्णों की पहचान करवाएंगे, लिखवाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। किसानों के बारे में बताएंगे, इस तरह किसान अनाज उगाते हैं, खेतों में कितनी मेहनत करते हैं। आज किसान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।